बंदा नचीज को माहर मोहम्मद नजर काठिया कहते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत अहम मौजू, और ये वाली वीडियो सिर्फ उर्दूदा तबके के लिए है कि यानी जिन लोगों ने एमए उर्दू कर लिया है, एमफिल उर्दू कर लिया है, और वो अपनी तालीम से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, आज मुआशरे में हमारा मजाक बन चुका है। अगर किसी फर्द को कह देना कि यार मैंने तो उर्दू में तालीम हासिल की है, मैंने जो एमफिल किया है वो उर्दू में किया है, तो वो कहता है कि आपने सिर्फ उर्दू में किया है, मतलब एक मजाक में कहते हैं। तो उस बंदे को आपने यहाँ गर्दन से पकड़ना है और कहना है कि भाईजान आप मुझे एक तहरीर लिख कर दिखाएं, उसका ऐसे तजिया करके दिखाएं, मुझे एक ऐसा तजिया पेश करके दिखाएं जिसमें सलाहियत हो, कोई तहरीर लिख कर दिखाएं जिसमें अदबियत हो। उसको तब पता चलेगा कि उर्दू होती क्या है। ठीक है, तो यूं एक मजाक न बनाए, अपने आप को उजागर करें। देखिए, अगर आपने एमए एमफिल तक की तालीम हासिल की है तो उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की तालीम लाजमी सीखना होगी, वरना आज के जदीद दौर में सिर्फ उर्दू की तालीम हासिल कर लेना आपके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर भी जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, और उसके साथ साथ उर्दू में लिखना भी जानते हैं, तो यकीन माने आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। या यूँ समझे आपने एक प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई किया है और आप वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, रोजाना की 2-3 क्लासें पढ़ाते हैं, वापस आते हैं और आपको वहाँ से तकरीबन कोई 25-30 हज़ार का पैकेज मिलता है। तो क्यों नहीं बेहतर इससे कि आप साथ में कुछ ऐसा काम भी शुरू करें जो आपकी तालीम से मुतल्लक हो, और आप उससे तकरीबन 50 तक आसानी से कमा सकते हैं। मतलब अगर आपने 15 दिन भी काम करना है ना उसमें, तो आप आसानी से कमा सकते हैं। तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने लाहेमल क्या अपनाना है उसके ज़रिए। जैसे मैं कमा रहा हूँ, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एमफिल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं साथ में अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सब कुछ उससे अर्न करके अपना ज़रिया मौज तालीम सब कुछ उस पर खर्च भी कर रहा हूँ, अच्छी खासी सेविंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी भाईजान कर सकते हैं अगर आपने एमए उर्दू करके गलती कर ली है, अगर आपने एमफिल करके गलती कर ली है। अब करना क्या है, देखें, हमने एमफिल किया है, उसका मकसद यही होता है कि हम जुमला साजी बनाना सीख जाएं, और उसका कोई मकसद नहीं होता। अगर हम रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, हमें तनकीद पढ़ाई जाती है, हमें तरीक पढ़ाई जाती है, उससे हम क्या सीखते हैं? सारे का सारा कोर्स वर्क करने के बाद हम यही सीखते हैं कि हमने जुमला कैसे बनाना है और हमने मकाला कैसे लिखना है, अदबियत उसमें कैसे लानी है, नाकिद की खसूसियत कैसे लानी है। ठीक है, सारा का सारा जो इंसार है, हम अपनी थीसिस में जब ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो हम एक अच्छा थीसिस देख सकते हैं। तो भाईजान, आज का जो मशवरा है वो पाकिस्तान से अलावा मैं आपको इंटरनेशनल सतह पर दिखाऊंगा कि आप सिर्फ अपने मुल्क नहीं बल्कि आप बैरून मुमालिक से भी पैसा कमा सकते हैं। अब आपने क्या पैसा कैसे कमाना है, देखें, आपने एमफिल किया, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपने जुमला साजी बनाने के लिए ही सब कुछ करना होता है। अगर आप एमफिल करने के बाद भी जुमला साजी बनाने में नाकाम है, नहीं बना सकते, तो फिर भाईजान आपकी एमफिल उर्दू करने का कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप और पेशे पे लगे जाए, तो वही बेहतर है। ठीक है, तो अगर आप में काबिलियत है कि आप जुमला साजी को बेहतर कर सकते हैं, किसी के लिखे हुए जुमले में आपको कुछ मायूब नजर आती है और आप उसको बेहतर कर सकते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने कमाना कैसे है। देखें, उर्दू जो है, आप वो सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली ज़बान नहीं, जैसे कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और इंडिया में भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ये एक अलग तनाज़ा है कि उर्दू और हिंदू दो हिंदी अलग आपको ना दे दिए गए हैं और दो तबकों में बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप उर्दू पे देखें तो बहुत सा लिटरेचर लिखा जा चुका है। वो लोग जो लिखते आए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, आगे उनकी औलादें हैं और वो मतलब उन जितनी काबिलियत नहीं रखते। अच्छा, अब उनमें से कुछ खानदान ऐसे होते हैं, वो मुकीम करके बैरून मुमालिक चले जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं। अब उनकी कोशिश होती है कि हम अपने पुरखों की जो सासें हैं उनको हम मंजर-ए-आम पे ला सकें। जब वो मंजर-ए-आम पे लाते हैं उसके लिए उन्होंने कोई पेश लफ्ज़ भी लिखना होता है। जब वो पेश लफ्ज़ लिखते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ उन्हें मज़मून तज़िया भी करके अपने आप को ज़ाहिर कराना होता है कि ये मेरे दादा जान की थी, तो ये इसमें ये खूबियाँ हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि यार जो हमारी तहरीर है कुछ इस तरह हो कि बेहतर हो, तो वो इस तरह का बंदा ढूँढते हैं जो उनकी तहरीर को बेहतर कर सके। ठीक है, जो उनकी तहरीर में से गलतियाँ निकाल के मतलब आम उर्दू से अदबियत वाली उर्दू बना सके, मतलब कि म्यारी उर्दू बना सके। उसके लिए वो बंदा ढूँढते हैं कि उनको मिल जाए और वो उनके लिए हेल्प कर सके, और आपको वो हेल्प के ही बदले में अच्छे खासे पैसे देते हैं। मेरे ऐसे बेशुमार कस्टमर हैं जो बैरून मुमालिक से तल्लुक़ रखते हैं, मतलब अमेरिका, कनाडा, फ्रांस से तल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं जनाब, उनके पुरखों ने किताबें लिखी हुई हैं, उनको इतनी उर्दू अच्छी आती नहीं है, मतलब उनकी फिर भी हिम्मत है कि वो मुझे कुछ न कुछ लिख कर भेजते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वो मुझे अपना पेश लफ्ज़ भेजते हैं, आर्टिकल भेजते हैं, मज़मून भेजते हैं। ठीक है, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को सरगर्म रखने के लिए ना
پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی حلقے میں بھیجنے کے لیے اپنی اردو کی جو لکھی ہوئی تحریر ہے اس کو کسی کو دکھا دیں. تو انہوں نے بھائی جان میرا انتخاب کیا ہوا ہے. مجھے وہ اپنے آرٹیکل بھیجتے ہیں، پیش لفظ بھیجتے ہیں، مضمون بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس بدلے مجھے کہتے ہیں کہ جناب اس کو معیاری اردو بنا دیں. میں اس کو پڑھتا ہوں تو جیسے ان کی کمی بیشی ہوتی تحریر میں، ٹھیک ہے، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. اور اس کا جو ہوتا ہے نا نیم البدل، یعنی کہ جو معاوضہ ہوتا ہے وہ مجھے پیسوں کی صورت میں ملتا ہے. یعنی کہ کہاں کینیڈا، کہاں فرانس، تو آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے اردو میں خدمات سر انجام دے کے پیسہ کما رہے ہیں، میں کما رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ جناب پتہ ہے مجھے ایک صفحے کا کتنا دیتے ہیں؟ وہ مجھے ایک صفحے کا تقریباً 500 روپیہ دیتے ہیں، اور بڑی خوشی سے. یہاں کسی کسٹمر کو کہنا کہ میں نے 500 روپیہ دینا ہے تو اس کو موت پڑ جاتی ہے قسم سے. وہ کہتا ہے کہ میرا تو مرنا جینا دو بار ہو جائے گا، میں 500 روپیہ دوں گا. تو وہ مجھے آسانی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اپنے کسٹمر کی 3 سٹیٹمنٹ دکھاؤں گا کہ اس نے مجھے مطلب جیسے کہ مضمون 2-3 صفحات کا ہی ہوتا ہے تو وہ مجھے بھیجتا ہے، میں اس کا کام کر کے دیتا ہوں. میں صرف ایک کسٹمر کی جو فرانس سے تعلق رکھتا ہے اس کی 3 سٹیٹمنٹ میں دکھانے والا ہوں. کتنی؟ 3. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی جان کہ میں نے کام کتنا کیا. زیادہ سے زیادہ میں نے 2 گھنٹے لگائے، ٹھیک ہے. وہ گاہے بگاہے مجھے اپنے بھیجتا ہے مضمون، اور میں اس کی اردو جو ہے وہ جیسے کہ لکھی ہوتی ہے میں اس کو بہتر کر کے لکھ دیتا ہوں. تو اس کے بدلے میں جناب وہ مجھے ایک صفحے کا 500 دیتا ہے، اور میرے جو ہے 20 منٹ نہیں لگتے، میں 500 روپے آسانی سے کما دیتا ہوں. تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ایم اے اردو کر کے اگر آپ نے غلطی کر دی ہے، ایم فل کر کے آپ نے اگر اردو میں غلطی کر دی ہے تو آپ کو ساتھ میں اردو کمپوزنگ سیکھنا ہوگی. پھر جا کے آپ اپنی ایم فل کی تعلیم سے بہتر طور پہ فائدہ کما سکیں گے، ٹھیک ہے. اپنی جو تعلیم آج تک حاصل کی ہے اس سے فائدہ لے سکیں گے. تو اب میں آپ کو سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں، آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے. آپ کے سامنے 3 سٹیٹمنٹ موجود ہیں. پہلی سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 2000 روپے کی ہے. دوسری سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور تیسری بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. یہ آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھ لی ہے. مطلب اب آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھ لی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے جناب 20 منٹ ایک صفحے پہ نہیں لگایا، اس کی اردو سیدھی کر دی ہے، ٹھیک کر دی ہے، اس کو بھیج دیا ہے. وہ بہت میرے کام کو بہت لائک کرتا ہے. اس طرح کے میرے بے شمار کسٹمر ہیں جو مجھے کام بھیجتے رہتے ہیں اور میں ان کو کام کرتا رہتا ہوں. اب پیمنٹ مجھے کیسے ملتی ہے؟ میں نے اپنا ایک فری لانسر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک بینک میں جیسے بینک آف پنجاب ہے نا، آپ آسانی سے ان کی ویب سائٹ سے جا کے آپ فری لانسر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. تو میں نے اس پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنایا، ان کو دیا ہوا ہے، انہوں نے لگایا ہوا وہ بیرون ممالک سے. اب میرا ایک صفحے کا 500 روپے ان سے طے ہے تو وہ مجھے بھیجتے ہیں. اب اگر آپ فرانس کی بات کریں تو وہاں تقریباً ہمارا پاکستانی جو ہے نا، اگر ان کا 1.5 روپیہ ہو تو ہمارا 500 بن جاتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی سے دیتے ہیں کہ لو جناب 500 دیں، اور میری تو آرام سے دیہڑی جو ہے اچھی خاصی بن جاتی ہے. 2 سے 3 ہزار میں لگاتا ہوں. کتنے وقت تقریباً آدھا گھنٹہ نہیں لگاتا 2 صفحات پہ ان کی اردو بہتر کر کے ان کو واپس کر دیتا ہوں، میل کر دیتا ہوں، واٹس ایپ کر دیتا ہوں، جیسے وہ مجھے بھیجیں، جیسے ان کو کام چاہیے ہو. اور فوراً میرے چٹکی میں جو دیکھ رہے ہیں نا جو پیسے وہ میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کام کیسے ملے گا. میں نے کام لوگوں سے کام کیسے لینا سیکھا ہے، یہ آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں. اگر آپ بھی کر لیں تو آپ کو بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں آپ روزانہ کی بنیاد پہ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کو کتنا استعمال کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ ہی لگا سکتے ہوں گے. لیکن اگر اپنی ضرورت کے مطابق کچھ کمانے کے لیے اگر آپ اس کو بہتر انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں. جہاں مطلب آپ کسم پرسی بدحالی کا شکار ہیں، پیسے کے حوالے سے، معاشی کے تنگی کے لحاظ سے مشکل میں جا رہے ہیں، آپ آسانی میں آ سکتے ہیں. دیکھیں میں نے بھی جب اس کو کام کو شروع کیا تھا نا تو مجھے بھی بے شمار مشکلات کا سامنا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے کیا اس کو پھر میں نے چھوڑ کچھ عرصے کے بعد جو میرے کسٹمرز ہیں نا وہ مجھے ملنا شروع ہو گئے. اور ملے کیسے؟ جو میں نے پوسٹ لگائی تھی، میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے آپ کا نمبر فیس بک سے لیا ہے، واٹس ایپ سے لیا ہے، ٹھیک ہے. ایک گروپ میں آپ نے شیئر کیا تھا، ہم نے وہاں سے لیا ہے. یوں مجھے جناب کام ملنا شروع ہوا، ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل پہ اگر وہ کام ملنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو سمجھو دیہڑیاں اچھی خاصی لگنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جناب. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک پوسٹ بنانی ہے اپنے لیپ ٹاپ پر. اگر سسٹم ہے تو اس پہ بنا لیں، ٹھیک ہے. پوسٹ بنانی، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ جناب اردو کے حوالے سے پروف ریڈنگ، تحریر بہتر کرنے کے لیے اس طرح سے آپ نے لکھنا. جیسے کہ آپ نے اپنی جیسے کہ میری شاپ کا نام میں نے رکھا ہوا ہے، بے شک میری شاپ نہیں ہے، میں گھر میں آفس بنا چکا ہوں اور وہیں سے کام کرتا ہوں. آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ میں لکھ رہا کہ مہر آن لائن کمپوزنگ اینڈ ریسرچ سینٹر، ٹھیک ہے. یہ میں لکھ رکھا ہے تو یہ میری ایک مطلب آفس کا نام بھی ہے، شاپ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ بن گیا. اب میں نیچے لکھتا ہوں کہ جناب پروف ریڈنگ، املا و تلفظ، ٹھیک ہے، تحریر کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کہ آپ نے لکھ کر ایک جو ہے نا ایڈ بنانا ہے، ساتھ میں اچھے سے لوگوں کو بھی لگا دینے ہیں.
नीचे जो है ना आपने अपना व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम, ठीक है, और ये नंबर आपने लगा देने हैं और अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप में जो आपने इधर से ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं ना, उधर आपने पोस्ट कर देना है। इसी तरह आपने टेलीग्राम पे जाके भी चैनल और ग्रुप बना के उसमें अपनी एक्टिविटी बहाल कर देनी है और इस तरह आपका जो इश्तिहार है वो फैलेगा। थोड़ा सा इंतजार करना है, सब्र करना है, काम मिलेगा जरूर, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो बैरून ममालिक से हो। जैसे लोगों के सामने जाएगा वो आपका नंबर सेव कर लेंगे, कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो आपसे रजू जरूर करेंगे, ठीक है जनाब। तो आप इस तरह काम भी मिलना शुरू हो जाएगा, पहले पाकिस्तान से फिर इंटरनेशनल, जैसे जैसे आप मशहूर होते जाएंगे इसी तरह आपका दायरा भी वसी होता जाएगा। मैंने ये काम शुरू किया था 2017 में, ठीक है, 2017 में मैंने शुरू किया था। इतना कस्टमर मिला कि मैं कम पड़ गया और काम जो है ना वो मेरे सर पे सवार होने लग गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, काम किया, लग कर किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को मैशे लिहाज से बेहतर किया है। भाईजान अब मैं आपको बताऊं कि मैं इस तरीका के जरिए कितना कमा रहा हूँ। मैं कमो बेश 60 से 70 हज़ार रुपए तक जो है ना इस तरीका के जरिए कमा रहा हूँ, ठीक है, घर बैठे काम मिल जाता है और वही मेरे ऐड इश्तिहार जो थे लगाए हुए थे आज वो काम कर रहे हैं। तो ठीक है जनाब, जहां आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम को फजूल में ज़ाया कर रहे हैं, इश्तिहार बनाए, अपना इश्तिहार बना के आप लोगों में शेयर करें कि आप ये काम कर सकते हैं। लोग आपको काम देंगे, अगर आप उनको काम अच्छा करके देते हैं मुस्तकबिल में आप ज्यादा भी कमा सकेंगे। ये आपकी सलाहियत पर मुनसर करेगा कि आप उनको किस तरह अच्छा काम करके देते हैं और किस तरह अच्छा उनसे मुआवजा वसूल करते हैं। मुआवजा आपको अपनी पसंद का मिलेगा लेकिन जब उनको काम अच्छा करके देंगे, ठीक है जनाब। अब आपको मैंने स्टेटमेंट भी अपनी दिखाई थी कि आप ये देखें सबूत के तौर पर कि मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। अब आपने बस 2-3 चीजों का ख्याल रखना। पहले आपने इंग्लिश में टाइपिंग सीखनी है। जब आपकी टाइपिंग 30-35 तक चली जाए फिर आपने उर्दू की टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, ठीक है। मजीद आपने मशवरा लेना हो तो आप मुझे वीडियो में सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई भी दूंगा, आपको सिखाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह आप सीखें। अगर आप उर्दू में आकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने उर्दू में आकर गलती कर ली है तो उसको गलती को आप दुरुस्त करें, ठीक है। और ये गलती कैसे दुरुस्त करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। मैं भी मेहनत करता हूँ, रातों को जागता हूँ, लोगों के काम निपटाता हूँ, तो उसके बदले में मुझे मुआवजा मिलता है। जो मेरी मुश्किल सूरत हाल में, मेरी हंगामी सूरत हाल में वही पैसा मेरी मदद करके मुझे सहूलियत मैसर करता है, मेरी तलीमी अखराजात को पूरा करता है और मेरे घर का जो रोजगार है उसको पूरा करता है। तो कितनी अच्छी बात होगी जब आप कमाना शुरू कर देंगे। देखिए मैं आपके सामने हूँ, मैं खुद एमफिल का स्टूडेंट हूँ और कमा रहा हूँ, साथ साथ सब कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, अपनी नींद का कुछ हिस्सा काटना होगा जिसके जरिए आपको खुशियां मिलेंगी। कोई किसी की हेल्प नहीं करता जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं करना शुरू कर देंगे। उस मालिक, उस खुदा बंदे करीम और उसके महबूब पर भरोसा करना शुरू कर दें। अपनी मेहनत करें, मेहनत को अपने आप पर डिपेंड करें कि आप अपने ये क्वालिटीज हैं और ये लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो लोग आपसे वो काम भी करवाएंगे, आपको अच्छा मुआवजा भी अता करेंगे, ठीक है जनाब। तो फिर आपने मालिक का शुक्र भी अदा करना है। इसके साथ साथ आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी भी करनी है, अपने लिए भी दुआ करनी है, अपनों के लिए भी दुआ करनी है और मेरे लिए भी दुआ करनी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और हम भी चैनल पर बार बार मिलते रहें। अगर आपके जहन में कोई सवालनामा है तो कमेंट सेक्शन का सहारा लेते हुए हम तक अपना सवालनामा जरूर पहुंचाएं, हम देखेंगे, उसके हवाले से आपको जवाब भी मुहैया करेंगे। सलामत रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।